भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे में माता पिता बीमार और कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी दैनिक कार्यों को करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में उनका सबसे बड़ा सहारा बनता है बेटा। और बेटा जब इकलौता हो और वह भी किसी हादसे का शिकार हो जाए तो माता पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। काल कितना निर्दयी हो जाता है। ऐसी एक दुर्घटना को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है ये कहानी। शाम का समय बोरखेड़ा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। एक बुरी खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। नंदा जी का बेटा घर की कुइया में गिर गया है। लोग नंदा जी के घर की ओर दौड़ पड़े। उनके घर की कुइया के ऊपर ढकान का काम चल रहा था। लाल पत्थर की पट्टियों पर मजबूती के लिए कंक्रीट डाली जा रही थी कि अचानक पट्टियां टूट गई और पट्टियों पर खड़ा उनका जवान इकलौता बेटा प्रहलाद गहरी कुइया में गिर गया। जिसने भी यह खबर सुनी वह मदद के लिए नंदा जी के घर की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में नंदा जी के घर पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। वहां अफरा तफरी मच गई। बड़ी मशक्कत करके लोगों ने प्रहलाद को गहरी कुइया में से बाहर निकाला। वह बेहोश हो गया था। सिर और हाथ पैरों में गहरी चोटें लगी थी। खून बह रहा था। तुरंत उसे गाड़ी में डालकर लोग नीमच के बड़े अस्पताल में भागे। 1 घंटे के अंदर वे अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टरों ने मरीज को चेक किया और उसे मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर बूढ़े नंदा जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। निडाल होकर वह फर्श पर लुढ़क गया। लोगों ने उसे संभाला, ढाढ़स बंधाया। रात को यह बुरी खबर बोरखेड़ा में पहुंची तो पूरे गांव में मातम छा गया। दुख इतना बड़ा था कि किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। सन्नाटा पसर गया। जिसने भी यह खबर सुनी वह सन्न रह गया। भगवान ने यह क्या किया? नंदा जी के एक ही तो बेटा था, उसे भी छीन लिया। लोगों के मन में नंदा जी के प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ी। कुछ समय बाद ही अस्पताल से प्रहलाद का शव घर आ गया। रात में लोग नंदा जी के घर पर एकत्र होने लगे। लगभग आधे बीघे में फैला हुआ नंदा जी का बड़ा मकान, बड़ा गेट, बड़ा आंगन, बड़ा बरामदा और बड़े बड़े कमरे। आंगन के एक कोने में गहरी कुइया और नज़दीक ही बना हुआ हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। घर में पानी की सुविधा के लिए यह कुइया नंदा जी के पुरखों ने खुदवाई थी। इस कुइया में पहले भी 2 हादसे हो चुके थे। उनके बचपन के दिनों में एक बार उनकी बहन भी इस कुइया में गिर गई थी। सिर में चोट लगने के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। एक बार पानी कम होने के कारण नंदा जी ने इस कुइया की खुदाई करवाई थी। उस दौरान जमीन के अंदर से जहरीली गैस निकल आई थी और दम घुटने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी समय नंदा जी को आभास हो गया था कि यहाँ अवश्य किसी बुरी शक्ति का वास है। उन्होंने तुरंत कुइया का ढकान करवा दिया था और बुरी शक्तियों से निपटने के लिए वहाँ हनुमान जी को बैठा दिया था। इसके बाद नंदा जी के घर में अच्छा समय आया था। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हो गया था, एक लड़का और एक लड़की। खेती में पैदावार अच्छी होने लगी थी जिससे घर की आमद बढ़ गई थी। कच्चा घर तुड़वाकर उसने पक्का मकान बनवा लिया था। कुइया से पानी निकालने के लिए बिजली का पंप लगवा लिया था। घर की स्थिति में सुधार हुआ तो गांव में भी उसका मान सम्मान बढ़ गया था। अब गांव के लोग उसे नंदराम से नंदा जी कहकर पुकारने लगे थे। समय तेजी से गुजर गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए और जवान हो गए। नंदा जी ने समाज में दोनों का रिश्ता कर दिया और धूमधाम से विवाह रचा दिया। लड़की अपने ससुराल चली गई और थोड़े दिनों बाद ही घर में बहू आ गई। तब उन दोनों पति पत्नी ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बेटा प्रहलाद के हाथों में सौंप दी। बेटा भी उसकी आशा के अनुरूप निकला। उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। हंसमुख व सौम्य स्वभाव का प्रहलाद बूढ़े माता पिता की परेशानियों को समझने लगा। वह हर तरह से उनकी मदद करने लगा। दौड़ दौड़ कर वह घर व खेती के काम करने लगा। वह ट्रैक्टर चलाने में पारंगत हो गया। खेतों की हकाई जुताई, फसलों की बुआई कटाई व गाय भैंसों की सार संभाल, घर के सारे कार्यों को करने में वह माहिर हो गया। प्रहलाद माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता। खेती का काम, घर का काम, ढोर डंगरों की देखभाल, बाजार से खरीदारी,
माता पिता का इलाज व दवाइयाँ। दिन भर वह इधर उधर दौड़ता रहता, परंतु कभी हैरान व परेशान नहीं होता था। उसके होठों पर हमेशा मुस्कान दौड़ती रहती थी। वह सबसे हंसकर बातें करता, सबकी मदद करने की हमेशा तत्पर रहता। उसका हंसमुख और सरल स्वभाव सभी को आकृष्ट करता। धीरे धीरे बोरखेड़ा के अधिकांश लोग उसे पसंद करने लगे थे, परंतु प्रहलाद की पत्नी को उसका यह स्वभाव पसंद नहीं आता था। माता पिता की सेवा को लेकर अक्सर दोनों के बीच में विवाद हो जाता था। कुछ समय बाद ही इसका परिणाम सामने आ गया था। विवाद बढ़ने लगा तो उन दोनों का रिश्ता ही बिगड़ गया था। पत्नी उसे छोड़कर अपने पीहर जा बैठी थी। आधी रात बीत गई थी। नंदाजी के घर पर गांव के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। घर के बरामदे में जवान बेटे की लाश रखी हुई थी। रोते रोते माँ बहन की आंखों का पानी सूख गया था। नंदाजी आंगन में बैठा था। उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी जो तरह तरह की बातें कर रहे थे, परंतु वह कुछ नहीं सुन रहा था। वह गहरे सदमे में था। उसकी आंखें फटी हुई थी जिनमें बेटे प्रहलाद का चेहरा तैर रहा था। बेहद हंसमुख और मासूम सूरत उसकी एक आवाज़ पर दौड़ा चलाता था। वह कुछ भी काम बताता, कभी भी इनकार नहीं करता था। पिछले वर्ष गंभीर बीमार पड़ गया था। उसे वह अहमदाबाद के बड़े अस्पताल में ले गया था। कई दिनों तक वह वहां भर्ती रहा था। अगर समय पर उसका इलाज नहीं होता तो वह मर जाता। उसकी माँ का भी वह पूरा ख्याल रखता था। कई दिनों तक वह वहां भर्ती रहा था। उसकी माँ का भी वह पूरा ख्याल रखता था। कभी बहन ससुराल से पीहर आती तो उसके आगे पीछे दौड़ता रहता था। रात गहराने के साथ ही समय बड़ा ही विवश व विकराल हो गया था। पूरे बोरखेड़ा में मातम छाया हुआ था। गहरी खामोशी छाई हुई थी। ये हादसा इतना बड़ा था कि पूरे गांव में खौफ पसर गया था। नंदाजी के घर में बैठे लोगों की आंखों ही आंखों में रात कट रही थी। सब बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन निकलते ही नंदाजी के घर के बड़े द्वार पर गांव के लोग एकत्र होने लगे। आसपास के गांवों से उनके रिश्तेदार वहां पहुंचने लगे। प्रहलाद के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। माहौल गमगीन होने लगा। घर स्त्रियों के रुदन व कराहटों से गूंजने लगा। लोगों ने शव को नहलाया और नए कपड़े पहनाए। अर्थी तैयार हो गई। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। प्रहलाद का चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर सौम्य मुस्कान उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अभी बोल उठेगा। जो भी देखता उसकी आंखें नम हो आती थी। बेटे के अंतिम दर्शन करके माँ की ममता उमड़ पड़ी। बेटा बेटा पुकारते हुए वह विलाप करने लगी। बहन छोटे भाई का मासूम चेहरा देखकर रो पड़ी। वह जोर जोर से चीखने लगी, अब मैं राखी किसको बांधूंगी भैया, अब मैं राखी किसको बांधूंगी। नंदाजी ने चिर निद्रा में सोए हुए बेटे को प्रणाम किया। हृदय की पीड़ा आंखों में छटपट छलछला आई। होठ फड़फड़ा उठे। तू तो हमारे बुढ़ापे का सहारा था बेटा, और तू ही हमें छोड़कर जा रहा है। औरतों के रुदन व कराहटों से वातावरण अत्यधिक गमगीन हो गया। चीखों चिल्लाहटों से अंबर गूंजने लगा। बड़े बुजुर्गों का इशारा होते ही लोगों ने अर्थी को कंधे पर उठा लिया और आग की हांडी के पीछे अर्थी शमशान की ओर बढ़ गई। पुष्प वर्षा होने लगी। पीछे चल रही भीड़ के बीच में से एक तीखा स्वर वातावरण में गूंजने लगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगत है। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी बुढ़ापे का सहारा। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं फिर शीघ्र आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।